गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ओके, so let's start the chapter, the topic chemical equations. केमिकल इक्वेशंस क्या होता है बच्चों? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या है कि केमिकल रिएक्शंस को यदि हम सेंटेंसेस में लिखें तो काफी वो ऑड टाइप का लगेगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन यदि ऑक्सीजन से कराया जाए तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जब एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको यदि हम कंप्लीट सेंटेंस में लिखें कि when magnesium reacts with oxygen it gives magnesium oxide, कंप्लीट सेंटेंस में लिखें। और इतना ही नहीं, हमें रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए रिएक्शंस के कंडीशंस को भी लिखना पड़ता है। कंडीशंस को भी हमको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको सेंटेंसेस में लिखना थोड़ा सा और टाइप का चीज है, बहुत टफ है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी चीज को इक्वेशंस में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं। जैसे कि Mg प्लस O2 हमारा क्या बन गया? MgO। तो हमने मैग्नीशियम को सिंबल दे दिया, ऑक्सीजन को सिंबल दे दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी सिंबल से लिख दिया। तो ये हमारा बन गया केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या हो गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो इस तरफ को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इस तरफ जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट के बीच में एक एरो मार्क होता है। कभी कभी ये एरो मार्क दो तरफ से होता है। ये दो तरफ से एरो मार्क बताएगा कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नेचर का है, यानी कि इनसे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये प्रोडक्ट फिर से रिवर्स होकर के रिएक्टेंट में आएगा, यानी कि ये दोबारा इधर से इधर बनेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन बताएगा। अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनका स्टेट भी हमें केमिकल इक्वेशंस में लिखना पड़ता है। जैसे कि ये मैग्नीशियम है सॉलिड तो S लिख देंगे, ऑक्सीजन है गैस तो इसे हम G लिख देंगे। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा बन रहा है उसको S लिख देंगे। तो इस तरह से स्टेट को भी हम बताते हैं। डिफरेंट स्टेट्स को बताने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं वो हम बताएंगे। देख लेते हैं। यदि सॉलिड हमारे पास है तो सॉलिड को हम किससे बताते हैं? सॉलिड को S से बताएंगे, लिक्विड को L से बताएंगे। हमारे पास एक गैस है तो इसे हम गैसियस स्टेट को G से बताएंगे। एक एक्वस होता है, एक्वस स्टेट का मतलब है कि वो वाटर में सॉल्यूशन फॉर्म में है। यदि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर में सॉल्यूशन फॉर्म में है तो एक्वस स्टेट में है। ओके, तो ये स्टेट लिखते हैं। इसके अलावा हम रिएक्शंस के कंडीशंस को लिखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां कुछ टेम्परेचर, प्रेशर है, तो रिएक्शंस के कंडीशंस को भी हम इस एरो मार्क के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि यदि कोई गैस फॉर्म हो रहा है तो कोई गैस फॉर्म हो रहा है तो गैस की सपोज कीजिए कि किसी रिएक्शन में H2 गैस फॉर्म हो रहा तो उसको इस तरह से ऊपर एरो करके लिखेंगे। यदि किसी रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है
तो प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो करके लिखेंगे। तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस हमें बताती है। एक केमिकल इक्वेशंस और क्या क्या बातें बताती हैं? ये बताती है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के रूप में और कौन सा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के रूप में बना है। जैसे कि हम मैग्नीशियम मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल है। अब इसमें मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल में एक एटम इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम इन्वॉल्व है और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम एटम और एक ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व है। ऐसे ही रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे बैलेंसिंग पर। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। समराइज कर लेते हैं बच्चों। डेफिनेशंस लिखेंगे कि अ केमिकल इक्वेशन is symbolic representation of a chemical reaction with reactants। ओके, बस यहीं तक रखिए। अब एलाबोरेट करके लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस में क्या क्या चीजें हमें रहनी चाहिए। एक केमिकल इक्वेशंस जो होगा, अब केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्स, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। सेकेंड, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को बताया जाता है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को बताया जाता है। ठीक है। और थर्ड जो है वो कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बताया जाता है, कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कंडीशंस का मतलब समझ में आ गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी जो चीजें होती है। उसके बाद प्रेसिपिटेट यदि है तो प्रेसिपिटेट को बताया जाता है, बिलो एरो मार्क देकर के ऐसे प्रेसिपिटेट बताया जाता है। और सबसे जरूरी चीज कि केमिकल इक्वेशंस में सिंगल एरो होगा, सिंगल एरो या डबल एरो होगा, डबल एरो होगा। सिंगल एरो होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, डबल एरो होगा तो 2 डायरेक्शन में, रिवर्सिबल डायरेक्शन में बताएगा। एक और चीजें हैं कि केमिकल इक्वेशंस हमें मॉलिक्यूल्स बताएगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, और उन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं उसको बताएगा। चलिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपकी मर्जी, आपको जिस तरह से इसे लिखना है आप इसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट कीजिए। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो आपको 3 टाइप्स की हो जाएंगे, 3 टाइप्स। पहला वर्ड इक्वेशन, पहला जो टाइप होगा वो वर्ड इक्वेशन होगा। पहला होगा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि वर्ड्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल्स देने के बजाय वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि हमने अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मार्क देंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट को मैग्नीशियम ऑक्साइड
तो वर्ड्स में यदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को यदि हम लिखते हैं, दैट इज आवर वर्ड इक्वेशन। ओके, सेकेंड, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि इसी को हम रिप्रेजेंट कर दें Mg प्लस O2 MgO, तो ये हमारा जो बना इक्वेशंस, ये स्केलेटल इक्वेशन हुआ। Mg प्लस O2 MgO ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन हुआ। ये स्केलेटल क्यों? क्योंकि हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो थर्ड कैटेगरी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो थर्ड कैटेगरी क्या है बच्चों? हमारा थर्ड कैटेगरी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है आप समझिए। इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करना है। तो एक मिनट, इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? उसका मतलब क्या होता है बैलेंसिंग का? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। सो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मीन्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम टू द रिएक्टेंट साइड एंड आल्सो टू द प्रोडक्ट साइड। जैसे कि आप देखिए, यहां पर आप यदि देखते हो तो यहां पर Mg कितना है? यहां मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका है एक एटम। एक मिनट, यहां मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? एक। यहां मैग्नीशियम के एटम कितने हैं? एक। यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? दो। O2 जब हम लिखते हैं तो O2 का मतलब क्या है बच्चों? कि ऑक्सीजन का एक एटम, एक मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है ये, जिसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? एक एटम है। तो मैग्नीशियम के तो नंबर ऑफ एटम सेम है, बट हमारे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। तो स्केलेटल इक्वेशन यानी कि बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि यहां 2 लगा देंगे। जब यहां 2 लगा दिया तब आप गौर कीजिए कि मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो कैसे? यहां 1 है, 2 1 जा 2, ये जो यहां रहता है और यहां मल्टीप्लाई होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप लगाते हो बैलेंसिंग करने में, तो इस मॉलिक्यूल्स के रूप में लगाते हो, उसके फ्रंट में लगाते हो, नीचे में एटम्स के रूप में नहीं लगाते हो। क्योंकि चेंज करेगा तो मॉलिक्यूल्स ही चेंज करेगा ना, एटम्स थोड़ी चेंज करता है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स के रूप में आगे लगाते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 1 जा 2 एटम ऑक्सीजन के, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम। लेकिन अब देखिए यहां मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए, बट यहां मैग्नीशियम के एक ही एटम है। तो पहले तो मैग्नीशियम के एटम एक एक था, बैलेंस था, लेकिन जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। अब फिर से मैग्नीशियम को बैलेंस करना होगा, तो क्या करेंगे कि यहां लगा देंगे 2, तो मैग्नीशियम भी हो गया 2 एटम्स। अब देखिए मैग्नीशियम 2 एटम्स, यहां भी मैग्नीशियम 2 एटम्स, यहां ऑक्सीजन 2 एटम्स, यहां भी ऑक्सीजन 2 एटम्स। तो इस तरह से हमारे ये जो दो एलिमेंट हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल हो गए। तो हमारा इक्वेशन ये कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको सारी बातें समझ में आ गई? आप लिख सकते हैं। ओके,
अब हम लोग कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। तो बैलेंसिंग देखते हैं कुछ केमिकल इक्वेशंस का। एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स को हम लोग लेंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को लिखा जाए तो हमारे पास है Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2। ओके, तो इसे हमें बैलेंस करना है। Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2। हम लोग सारी चीजें एनसीईआरटी के ही पढ़ेंगे। कंप्लीट जो हमारा पैकेज होगा वो एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन होगा, इस बात को दिमाग में रखेंगे। और बिल्कुल इस रूप में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम्स में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सकें। यानी कि थ्योरीज को पढ़ने के बाद एप्लीकेशंस भी सीखेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं, और फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे एट द एंड ऑफ फिनिशिंग द चैप्टर। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग। तो आयरन यहां है। अब देखिए आयरन के कितने एटम है, इस रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, यहां आयरन के कितने एटम है, तो आप देख सकते हो 2 एटम्स है। हाइड्रोजन पर आते हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं, यहां हाइड्रोजन 2 एटम्स है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास एक एटम है और यहां ऑक्सीजन 3 एटम्स है। वाह, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है दोनों साइड में, बट आयरन बैलेंस्ड नहीं है और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड नहीं है। बातें समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो देखते हैं कि कैसे बैलेंसिंग करेंगे। देखिए Fe को सबसे पहले तो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैंने लिखा था आपको ये दिखाने के लिए कि ये बैलेंस्ड नहीं है। इसको तो पहले पता करना होगा कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। यदि पहले से बैलेंस्ड होगा, ऑलरेडी बैलेंस्ड होगा, तो फिर क्यों जहमत उठाइएगा बैलेंस करने का? उसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस चीज को लिखना जरूरी है। फर्स्ट टाइम इसलिए मैंने लिखना सिखाया। आप डायरेक्टली काउंट करोगे कि Fe एक एटम है, Fe 2 एटम है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन, ऐसे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। आयरन यहाँ प्रोडक्ट साइड में 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या कर दो? 2 कर दो, कर दो 2। क्या दिक्कत है? फटाक से दिमाग जाएगा, यही जाएगा। यहाँ 2 एटम है आयरन, यहाँ 1 एटम है, भैया 2 कर दो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, वो तो भैया बैलेंस्ड है। उसको बैलेंस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है।